जितने बाबा जो प्रवचन ज्ञान पेलते हैं, विपक्ष और बाबा जितने हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सारे आगे उसमें, चाहे वो कितने बड़े ज्ञानी हो, ये हमारे लोकतंत्र को, देश को भटका रहे हैं। वोट चोरी हो रहा है, वोट, अरे तुम्हारा मुद्दा ही नहीं है, तुम असली मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो? तुम उठाओ ना, रोजगार क्यों नहीं है? हर जगह निजीकरण क्यों हो रहा है? और निजीकरण में जो ठेकेदारी चल रही है, वहाँ कर्मचारियों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं झांकते हो? ये विपक्ष का अर्थ क्या है? विपक्ष की भूमिका क्या होती है? पहले तो विपक्ष को भी समझना चाहिए। इस वक्त विपक्ष वोट चोरी का मामला उठा रहा है। राहुल गांधी द्वारा बहुत तेज़ी के साथ एटम बम, परमाणु बम छोड़े जा रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा कह रहे हैं कि वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं और उसको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब सरकार द्वारा चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था बना दी गई है, ठीक है, वो कोर्ट के दायरे से भी बाहर हो गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक हैं पूरे देश को, ये विपक्ष का अर्थ क्या है? विपक्ष की भूमिका क्या होती है? पहले तो विपक्ष को भी समझना चाहिए। और जो वोट देते हैं, किसी को भी आप वोट दीजिए, पक्ष और विपक्ष के अंतर को समझिए और सबकी भूमिका समझिए। अब वो विपक्ष कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जिन नेताजी का आपने लिया, कोई ज़रूरत नहीं नाम लेने की। आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी तो पक्ष में जो सत्ता में बैठे उनसे कहीं ज़्यादा है। और आप ऐसे से इतने बौने से आरोप लेके आते हैं कि देश की जनता आप इस विपक्ष पर हंसती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, अरे शासन प्रशासन है, जो कुछ हो रहा है नीति नियम अनुसार हो रहा है। तुम तब भी तुम चोरी कर रहे हो, वोट चुरा लेते हो। अरे वोट कौन चुरा लेगा? सारे तैनात होते हैं, वो लोकतंत्र है भाई। लेकिन जैसे चुनाव आयोग के द्वारा डेटा मांगने जाने पे देरी करना, सॉफ्ट कॉपी मांगने जाने पे हार्ड कॉपी दी जाना, इस तरह के जो बदलाव किए गए, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज ना रिलीज़ करना, ज्ञानेश जी के द्वारा कई सारे ऐसे बयान दिए गए जो कि मतलब अच्छा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि हम बहू बेटी जाती हैं तो क्या फ़ोटो रिलीज़ कर दें क्या? तो ये तो कोई बात नहीं होती। वो वोट देने जा रहे हैं, कोई पार्टी में नहीं जा रहा, किसी ने ऐसी कोई आपत्तिजनक कोई सिचुएशन नहीं है कि इसको ना दिखाया जा सके। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर हम ट्रांसपेरेंट है तो हमें वो चीज़ें रिलीज़ कर देनी चाहिए। मैं बता दूं, इस देश को, इस लोकतंत्र को, जनता को, हम सबको भटका कौन रहा है? दो ही लोग भटका रहे हैं देश में, एक तो विपक्ष और हमारे देश के जितने बाबा हैं ना, जितने बाबा जो प्रवचन ज्ञान पेलते हैं, विपक्ष और बाबा जितने हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सारे आगे उसमें, चाहे वो कितने बड़े ज्ञानी हो, ये हमारे लोकतंत्र को, देश को भटका रहे हैं। अब देश को भटकना नहीं है, देश अपनी गति पकड़े, विकास करे, रोजगार की बात करे और महंगाई जैसा जो रावण पैदा हुआ है इसका अंत करे। यहाँ तो कोई बात नहीं करता। वोट चोरी हो रहा है, वोट, अरे तुम्हारा मुद्दा ही नहीं है, तुम असली मुद्दे क्यों नहीं उठाते हो? मैं विपक्ष की भूमिका बता रहा हूँ। तुम उठाओ ना, रोजगार क्यों नहीं है? हर जगह निजीकरण क्यों हो रहा है? और निजीकरण में जो ठेकेदारी चल रही है, वहाँ कर्मचारियों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं झांकते हो? दूसरा, महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या? हमारी बहन बेटियां रसोई, उनका रसोई चलाना माहौल मुश्किल हो गया है। नहीं, एक्चुअली विपक्ष इन सब चीज़ों पे जोर तो देता है, पर क्योंकि मीडिया का ज़्यादा कंट्रोल इस वक्त सत्ता वाली पार्टी में है। आपसे कहें, आप मीडिया, हमारा रेशियो उनका रेशियो में बहुत अंतर है। अगर वो कंट्रोल्ड मीडिया 90% हम 10% है, तो उसको थोड़ा फाइट करना मुश्किल है। फिर भी देश बट में, आपकी राय के लिए बहुत धन्यवाद सर। फिर भी मैं कहूँगा, देश में पत्रकारिता मरी नहीं है। अभी भी पत्रकार रिपोर्टर जिंदा हैं, जो निष्पक्ष बात करते हैं, वास्तविकता की बात करते हैं। अभी हम आप लड़ाई लड़ेंगे और इसको और आगे तक लेके जाएंगे सर। आपको, आपके चैनल को, द जेन्युइन न्यूज़ सर, न्यूज़ को नमस्कार, देखते रहिएगा। जेन्युइन मतलब जेन्युइन। थैंक यू।